हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजन करियर माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मंजीत रॉय एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अभी तक की जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपडेट है एयरलाइंस को लेकर के, तो वो आपसे शेयर करने वाला हूं। प्लस साथ में एक लास्ट में एक इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करूंगा जो कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, बट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक अपडेट को लेकर के। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था फ्लाईविग एयरलाइंस के ऊपर, जो कि फ्लाईविग एयरलाइंस इंडिया में न्यू एयरलाइंस कंपनी है, अभी लंच होने वाली है। अभी कोविड-19 की वजह से ये लंच नहीं हो पाई। ये लास्ट जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में लंच होने वाली थी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये कोविड-19 आ गई और ये लंच नहीं हो पाई। अभी बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में लंच हो जाएगी एयरलाइंस, तो मैंने उसके ऊपर एक अपडेट दिया था। आपसे फिर बता देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं किए हैं वो इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कर दे। मैं उसका ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर दे दूँगा, आप वहाँ से ईमेल एड्रेस दे करके अप्लाई कर दीजिएगा। इसका जो ईमेल एड्रेस है hr@flywig.in एंड एक और ईमेल एड्रेस है जो कि CC में डाल के आपको करना है nitin.sharma@flywig.in। ये दो ईमेल एड्रेस दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जॉब के लिए एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में, तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप पायलट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, केबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्राउंड स्टाफ में कर रहे हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, या फिर अकाउंट के लिए कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इजीली इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे, सिंपली आपको रिज्यूमे पोस्ट करना है, अपना रिज्यूमे आप पोस्ट कर दीजिए। बाद में जैसे उनका इंटरव्यू, अभी तो कोविड-19 की वजह से इंटरव्यू प्रोसेस नहीं चल रहा है, सिर्फ वो सारे रिज्यूम मंगवा रहे हैं। रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करके वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंडिविजुअली बुलाएंगे, डेट टाइम फिक्स करेंगे, सिटी फिक्स करेंगे, फिर इंटरव्यू स्टार्ट होगा। अभी कोई फिजिकली इंटरव्यू नहीं हो रहा है। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा आपको बाय मेल या फिर बाय कॉल इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को लेकर के। बहुत सारे जगह पर कमेंट आया था कि सर ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है ये कब से स्टार्ट हो रही हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स तो 25 मई से स्टार्ट हो गई थी, और ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ऑपरेशन कब स्टार्ट होगी। तो गाइज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी नहीं तो एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, ना मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तरफ से, नहीं DGCA की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनके तरफ से, कहीं से भी कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ऑपरेशन को लेकर कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। बट एक मीटिंग में और एक थी, उसमें जो मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने कहा है कि जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको लेकर के विल ट्राई टू रेज्यूम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बिफोर अगस्त। मतलब अगस्त के पहले में भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ऑपरेशन स्टार्ट हो सकती है, बट अभी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। जैसे ही कुछ इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आ जाएगा मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और अब बात कर लेते हैं कुछ इंडिगो एंड गो एयरलाइंस को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने इंडिगो एयरलाइंस एंड गो एयर्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया था, जो कि उनके जितने भी A320 मॉडल्स एयर बसेस हैं उनका इंजन रिप्लेस करने को लेकर के। बट अभी कोविड-19 को देखते हुए अभी वो जो डेट है वो 3 मंथ और एक्सटेंड कर दिया गया है। आफ्टर 3 मंथ जो कि इंडिगो और गो एयर हैं उनके पास जितने भी A320 मॉडल्स के एयर बसेस हैं उनका इंजन रिप्लेस करना है। ठीक है, ये रिप्लेस करने का मेन रीज़न है कि कभी भी पुराने इंजन होने के बाद इंजन फेल कर सकता है, तो उससे बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न इसका इंजन रिप्लेस करना ज़रूरी है, इसलिए DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस को एंड गो एयर्स को इसका इंस्ट्रक्शन दिया था। और अब बात कर लेते हैं गाइस, कुछ DGCA ने जो जितने भी एयरलाइंस कंपनी है उसको इंस्ट्रक्शन दिया है PPE किट को लेकर के। DGCA हैज़ अनाउंस्ड ए सेट ऑफ नाउ रूल्स ऑफ एयरलाइंस फ्लो पोस्ट 3 जून 2020। ऑल पैसेंजर हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ सेफ्टी किट्स बाय एयरलाइंस। तो अभी जितने भी एयरलाइंस कंपनी है उनको ऑल पैसेंजर को
एयरलाइंस की तरफ से सेफ्टी किट्स प्रोवाइड करने को लेकर के एक डीजीसीए ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है जिसको एयरलाइंस कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सेफ्टी किट्स में आपको मास्क, सैनिटाइज़र, इससे रिलेटेड जितने भी सब कुछ हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करने पड़ेंगे सारे एयरलाइंस कंपनी को। और अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन से रिलेटेड। अभी बहुत दिनों से एक न्यूज़ आ रहा था फ़्लाइट्स में मिडिल सीट को खाली रखने को लेकर के, जो कि अभी डीजीसीए ने क्लियर कर दिया है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने क्लियर कर दिया है। डीजीसीए टेल्स एयरलाइंस टू कीप मिडिल सीट वैकेंट एज पॉसिबल। मतलब जो भी डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने क्लियर किया है कि सारे एयरलाइंस कंपनी को अगर पॉसिबल हो तो मिडिल सीट खाली रखने के लिए, बट इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पैसेंजर के पैकेट पर पड़ेगा, क्योंकि अगर मिडिल सीट खाली होती है तो टिकट की फेयर कॉस्ट बढ़ जाएगी और डायरेक्टली ये फेयर पैसेंजर को पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात क्लियर किया है कि जो भी एक ही फैमिली के मेंबर हैं सपोज, तो उनको मिडिल की सीट खाली रखना नहीं होगा। अगर 2 मेंबर अलग अलग प्लेस के हैं तो उनको मिडिल सीट खाली रखना अनिवार्य होगा, मस्ट होगा। बट ये टर्म एंड कंडीशन एक ही फैमिली के मेंबर के ऊपर लागू नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज ये थे कुछ डोमेस्टिक अपडेट्स। और अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में। सॉरी, एक और बात आपको बताना मैं भूल गया। फेस 1 में भारत वंदे मिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि भारत वंदे मिशन के रिगार्डिंग फेस 1 में एयरलाइंस का जो एयर इंडिया है उनका 64 फ्लाइट्स का ऑपरेशन हुआ था फेस 1 में, जिसमें से 12,710 मेंबर्स को आउट ऑफ कंट्री से इंडिया लाया गया और इंडिया से 3,600 मेंबर्स को इंडिया से उनके दूसरे कंट्री ले जाया गया। उसके बाद भारत वंदे मिशन में सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। सेकेंड फेज में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को दोनों को इंक्लूड करके टोटल 250 फ़्लाइट्स का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 250 फ़्लाइट्स में फेज़ 2 में टोटल 61,000 पैसेंजर इंडिया लाया गया दूसरे कंट्री से, एंड इंडिया से टोटल 14,500 पैसेंजर इंडिया से दूसरे कंट्री ले जाया गया। आपसे बता देना चाहता हूँ कि अब भारत वंदे मिशन में जो इंडिया के प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत वंदे मिशन में शामिल हो, जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, ये सारे एयरलाइंस भी चाहते हैं कि भारत वंदे मिशन में वो भी शामिल हो और जो भी इंडिया से बाहर कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको लाने में सपोर्ट करें। हालांकि ये टिकट फुल्ली फ्री नहीं है, इसके लिए भी कॉस्ट बियर करना पड़ता है, बट अभी प्राइवेट कंपनी भी इसके लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये कुछ डोमेस्टिक अपडेट थे अभी तक के। अब गाइज बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में। इंटरनेशनल अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे जर्मन एयरलाइंस कंपनी लुफ्तांसा एयरलाइंस के बारे में। एक्चुअली लुफ्तांसा एयरलाइंस वर्ल्ड की एक टॉप एयरलाइंस कंपनी में से एक है, बहुत बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, बट कोविड-19 की वजह से एयरलाइंस बहुत लॉस में चली गई थी और ग्राउंडेड हो गई थी। अभी लुफ्तांसा एयरलाइंस ने एक इंफॉर्मेशन दिया है कि अभी सिर्फ 2020 में फर्स्ट क्वार्टर में ही, फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल और मई, अभी जून तो स्टार्टिंग ही है, अप्रैल और मई के बीच में ही फर्स्ट क्वार्टर में ही उनको $2.1 बिलियन का लॉस हो गया है। कोविड-19 की वजह से उनके फ़्लाइट्स की ऑपरेशन बंद हो गई थी, तो ड्यू टू दिस रीजन उनको टोटल 2.1 बिलियन का लॉस हुआ है। गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ इमेरिट्स एयरवेज के बारे में, जो कि दुबई की एयरलाइंस कंपनी है, दुबई कैरिड वेस्ट एयरलाइंस कंपनी है। इमेरिट्स एयरवेज ने भी डिसाइड किया है कि कोविड-19 की वजह से वो लॉस में जाने की वजह से उन्होंने भी 30% एम्प्लॉय को कट ऑफ करेंगे और 30% एम्प्लॉय को अभी ड्यूटी आने के लिए मना किया है कि उनको कट ऑफ किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इमेरिट्स एयरवेज एंड इतिहाद एयरवेज एंड कतर एयरवेज जितने एयरलाइंस कंपनी है वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइंस कंपनियों में से एक है और ये बहुत ही बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। बट ये सारी एयरलाइंस कंपनी ने भी डिसाइड किया है कि अभी ये 30% एम्प्लॉय को कट ऑफ करेंगे
30% एयरलाइंस विल बी डिसाइडेड ले ऑफ 30% क्रू एंड पायलट्स, मतलब 30% क्रू एंड पायलट्स मेंबर को अभी ये कट ऑफ कर देंगे फ़िलहाल के लिए। एंड अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप लोगों से मैंने लास्ट वीडियो में एक वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस के बारे में जिक्र किया था, उसके बारे में बताया था कि वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस को वीडिंग स्टार्ट हो गई है। वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया के सेकंड सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। फिर भी वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस कोविड-19 की वजह से बहुत ही लॉस में चली गई है, और लॉस में जाने की वजह से बैंकक्रप्टी हो गई है, और अभी वर्जिन अटलांटिका इतनी ज़्यादा लॉस में चली गई है तो बैंक को भी पैसे फिल नहीं कर पा रही है। तो ड्यू टू दिस रीज़न अभी क्या है, वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस की बिडिंग स्टार्ट हो गई है। उनका जो ऑनर है उनको सेल करना चाहते हैं वर्जिन अटलांटिका एयरलाइंस को, ताकि जो बैंक की जो जितने भी ड्यू बाकी है वो क्लियर कर सकें। जिसमें से इंडिया की एक एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस, जिनका फाउंडर है राहुल भाटिया। राहुल भाटिया जी ने भी उसमें उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्होंने शेयर किया है। आज 5 मई है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज 5 जून है। आज इसका बिडिंग का पहला दिन है। आज इसकी बिडिंग होकर जिसमें इंडिया की भी एक एयरलाइंस कंपनी है के फाउंडर है राहुल भाटिया, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि अगर इंडिगो एयरलाइंस इसको परचेस कर लेती है तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएगी। जो जब इंडिया में जेट एयरवेज और किंगफिशर बंद हुई थी तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो गए थे। बट अभी अगर राहुल भाटिया साहब अगर इस एयरलाइंस को परचेस कर लेते हैं, इंडिया में एयरलाइंस आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, और इससे इंडिगो ग्रुप तो स्ट्रांग होगी, प्लस साथ में एवरी डिपार्टमेंट में जैसे कि केबिन क्रू, पायलट्स, या फिर ग्राउंड स्टाफ, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट में जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत आ जाएंगे। सभी लोगों को जॉब मिल सकता है एयरलाइंस कंपनी में। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में अभी तक यही लेटेस्ट अपडेट था, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपडेट्स। और अब बात कर लेते हैं, आप लोग को बताया था कि मैं आप लोगों से लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप लोगों से बहुत लोगों को मालूम होगा या बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा, जो प्लेन्स जो ऑपरेट होती हैं, जहाँ पे पायलट बैठते हैं, जो प्लेन की सबसे फ्रंट की फेस होती है, फ्रंट की एरिया होती है जहाँ पे पायलट बैठ करके प्लेन को ऑपरेट करते हैं, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? उस एरिया को कॉकपिट बोलते हैं, जहाँ पे प्लेन बैठ के ऑपरेट किया जाता है। और एक और बात, कभी भी अगर प्लेन ऑपरेट होती है तो उस प्लेन में 2 पायलट्स होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर सीनियर पायलट, एक होते हैं सेकेंड क्लास ऑफिसर जूनियर पायलट। और दोनों को एक टाइप का फूड मतलब खाना नहीं दिया जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में कोई डिजास्टर होता है, या फिर कोई इशूज़ होती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल इशू आता है, या फिर एक पायलट बीमार पड़ गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गया किसी कारणवश, तो एक पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सके। तो इसका यही रीज़न है कि कभी भी दोनों पायलट्स को डिफरेंट टाइप के फूड दिए जाते हैं खाने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये कुछ आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। मैंने डिसाइड किया है कि एवरी वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों का भी स्किल्स और नॉलेज बढ़ते रहे। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस जो इन्फॉर्मेशन है उनसे वो अपडेट हो जाएं। और आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट आएंगे, या फिर कुछ जॉब के रिगार्डिंग हो, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई न्यूज़ हो एयरलाइंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं आपसे डेली बेसिस पे शेयर करते रहूँगा। तो आप उनको भी मिलते रहेगा अगर नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है तो। ठीक है गाइस, एंड आपका कोई और सजेशन या फिर कोई और सुझाव रह गया हो तो, या फिर कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अदरवाइज आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है iammanjeetroy1101@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है @manjeetroy1101 एंड जो मेरा फेसबुक की आईडी है दी एविएशन कैरियर, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।